चुनावी रण की शुरुआत के साथ ही आरक्षण की गूंज जो है पूरे हिंदुस्तान में सुनाई दे कि अगर जो हमारा बच्चा 90% नंबर ले रहा है, जो किसी भी जातिवाद के ऊपर तो जाना ही नहीं चाहिए, किसी भी जात का हो, जो 90% नंबर ले रहा है, वो चाहे एसटी हो, चाहे एससी हो, चाहे राजपूत हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे महाजन हो, सिख हो, मुस्लिम हो, उसी को वो चीज मिलनी चाहिए। यानी मेरिट के आधार पर मेरिट के आधार पर चीज मिलनी चाहिए, जाति के आधार पर आरक्षण होना ही नहीं चाहिए। लेकिन ये कहते हैं ना कि लगातार इतने सालों से ये प्रथा चल रही है। एक समय था बाबा साहब ने जब ये बिल्कुल कानून लागू किए, तो अब क्या दिक्कत हो रही है? लगातार एससी समाज के लोग बाबा साहब ने सिर्फ 10 साल के लिए इसको लागू करने के लिए बोला था। उन्होंने ये नहीं बोला था कि जब तक दुनिया रहेगी तब तक आरक्षण चलाते रहो। आरक्षण जनरल कास्ट के बच्चे हैं, अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, 10-10, 20-20 हजार महीने की हम फीस दे रहे हैं। फिर उस फीस देने का फायदा क्या, जबकि जब लास्ट स्टेज में बच्चा आता है तो वो सुसाइड कर लेता है। कि एक तो मेरिट के हिसाब से होना चाहिए, दूसरा सर्विस, जो जब नौकरी मिलती है वहां पे आरक्षण की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। अगर मैं राजपूत का लड़का भी अगर 60% लेके नंबर आ रहा है, अब आरक्षण के दायरे में वो आ रहा है, गरीब है, तो आप उसको नौकरी दोगे, डॉक्टर बना दोगे, वो भी अच्छा नहीं है। आपने एक मेरिट के हिसाब से, किसी भी जाति का बच्चा हो उसको मेरिट के हिसाब से उसको आरक्षण दें। तो उसकी आर्थिक स्थिति घर की क्या है, उस कंडीशन के ऊपर ही आरक्षण मिलना चाहिए, रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। नहीं तो आने वाले समय में हमारा देश पीछे ही जाएगा, आगे नहीं। जो गरीबी रेखा के नीचे लोग हैं उनको मिलना चाहिए, जिनको जिसकी जरूरत नहीं है उनको नहीं देना चाहिए।